हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। आज हम सीखेंगे कि मेडिटेशन प्रोसेस से आपकी सारी विशेस कैसे पूरी होती हैं, कैसे आपकी मैनिफेस्टेशंस आपकी लाइफ में आने लगती है। ठीक है, अपनी जो रियलिटी होती है उसको आप चेंज कर सकते हो मेडिटेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट वे पता होना चाहिए मेडिटेशन का कि आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है, तो आप एक करेक्ट वे की तरफ में चल पाओगे। ठीक है, और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डिजाइन कर पाओगे। तो समझते हैं, मेडिटेशन समझने से पहले एक छोटी सी चीज हमको समझनी पड़ेगी। सपोज करो ये आप हो। ठीक है, हम मेडिटेशन क्यों करते हैं? हम मेडिटेशन करते हैं ताकि हम अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट हो पाए। ये आप हो, ये आपका इनर सेल्फ है। ठीक है, जब आपने मेडिटेशन किया तो इसके साथ में एक कनेक्शन बन गया आपका, अपने इनर सेल्फ के साथ में एक कनेक्शन आपने बना लिया। जब आपने ऐसा किया तो जो ये यूनिवर्स है, ये पूरा यूनिवर्स है, इसके साथ में जो कनेक्शन है वो ऑटोमेटिकली बिल्ड हो गया। मतलब खुद से कनेक्शन बनाया तो जो यूनिवर्स है उसके साथ में ऑटोमेटिकली कनेक्शन हमारा बन गया, है ना। अब ये कैसे कम्युनिकेट करेगा? हमारी कोई भी विश है, अगर वो हमको पूरी करनी है तो ये हम हमारे साथ में कम्युनिकेशन करेगा। ये हमको कुछ साइंस दिखाएगा, ठीक है, या हमको कुछ इंटेंशंस देगा, या हमको कोई रास्ते दिखाएगा, वेज, किसी भी प्रकार की कोई सेंस फील कराएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे लिए करेगा जब हम खुद से कनेक्ट हो जाएंगे। सोचो खुद से कनेक्ट होने के कितने फायदे हैं, है ना। सबसे पहले तो खुद को जान जाओगे। जब हम इस पृथ्वी पे आए थे, जब हमने जन्म लिया था, तब हमारी दो चीजें थी। ठीक है, एक था हमारा आजीविका लक्ष्य, जो हमारा लाइफ है, मतलब जो भी चल रहा है लाइफ का पर्पस क्या है वो हमको देखना है। और दूसरा क्या है? पृथ्वी का लक्ष्य, जो ये अर्थ है इसका क्या लक्ष्य है, इसने हमें क्यों जन्म दिया। ठीक है, तो ये अर्थ का पर्पस, ये दोनों जब पूरे हो जाएंगे तो हमारी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। समझ रहे हो? मेडिटेशन के ऊपर इससे बेस्ट वीडियो आप लोगों को गाइस नहीं मिलेगी। अगर ये चीजें समझ गए ना छोटी छोटी, लाइफ में बहुत आगे निकल जाओगे, है ना। जब ये दोनों, लाइफ का पर्पस और धरती पे क्यों भेजा गया है, जब ये चीजें बैलेंस हो जाएंगी ना, जब खुद से कनेक्ट होगे, तब धीरे धीरे चीजें बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी, है ना। तो इतना तो हम लोगों को समझ में आ गया कि मेडिटेशन में हम लोग खुद से कनेक्ट होते हैं और हमको रास्ते मिलते हैं, है ना। मेडिटेशन करने के फायदे क्या हैं, ये एक बार नजर डालते हैं इसके ऊपर। ये अच्छे से समझ में आ गई गाइस आप लोगों को? अगर कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता, बिल्कुल फ्री है, आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम समझते हैं कि इसको करना बहुत जरूरी क्यों है। हमारे पूरे दिन में हमारे जो दिमाग में थॉट्स आते हैं, 60,000 थॉट्स आते हैं। ठीक है, उसमें से जो 95% थॉट्स हैं वो रिपीट होते हैं। ठीक है, रिपीट होते हैं। और ये थॉट्स कैसे हैं? ये है नेगेटिव वाले। नेगेटिव पैटर्न का जो है, मतलब रोज वही नेगेटिविटी के साथ में सोचना कि अरे लो फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, या कोई भी अच्छा नहीं है ना, सबकी हरकतें ऐसी हैं, सब तो बहुत ही अजीब है, या फाइनेंशियली कोई बहुत ज़्यादा लैक फील करता है। तो जो 95% थॉट्स हैं वो कैसे हैं? रिपीट हो रहे हैं, नेगेटिव हैं। ठीक है, उसमें से कुल 5% के जो थॉट है वो पॉजिटिव आ रहे हैं, और वो भी सिर्फ ऑटो सजेशंस के थ्रू, है ना। मतलब कोई भी चीज आपको, मतलब एकदम से वो ऑटो सजेशंस में आ गई, सजेशंस में आ गई आपके, है ना। सिर्फ 5%। तो देख रहे हो, जो ये 95% वाली चीज है ना, इसी ने ही आपकी प्रोग्रामिंग को खराब करके रखा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है उसकी प्रोग्रामिंग, क्योंकि दिन भर में 95% थॉट्स आ रहे हैं ना। मैक्सिमम थॉट्स कैसे हैं? रिपीट हो रहे हैं, और वो नेगेटिव वाले हैं। फिर आपने किया 10 मिनट के लिए मेडिटेशन, शुरू में नहीं हो रहा, 5 मिनट भी कर सकते हो, है ना। जब आपने 10 मिनट के लिए मेडिटेशन किया तब आपको क्या मिला? ये जो थॉट्स चल रहे थे इनसे एक टाइप का छुटकारा मिला, है ना। इनको आपने क्या किया? इनको बोला अभी रिलीज होने को, है ना। जब आपने 10 मिनट के लिए मेडिटेशन आप करने बैठे, उस अवस्था में क्या हो गया? थॉट्स आ रहे हैं, आने दो, जा रहे हैं, जाने दो, आपको बिल्कुल शांत होके बैठना है ना। तब आपने इनको एक डायरेक्शन दी। जो ये थॉट्स आ रहे थे, अब इनको एक डायरेक्शन मिल गई
कि भैया यहाँ पे आगे तो बैरियर लगा हुआ है ना, बैरियर लगा हुआ है मेडिटेशन का। जैसे हम किसी रास्ते से जा रहे हैं और यहाँ पे बैरियर लगे होते हैं तो गाड़ी को यू टर्न मार देते हैं ना, उस रास्ते पे नहीं जाते, तो एक सिग्नल जाता है कि यहाँ पे बैरियर लगा हुआ है, मतलब ये इंसान अब जो है खुद को मौन वाली स्थिति में लेके आ रहा है। तो धीरे धीरे जो ये है रिलीज आउट होना शुरू हो जाएंगे, है ना। अब मेडिटेशन में पता चल गया नेगेटिव थॉट्स जो हैं हमको ये कंट्रोल करने हैं और ये कंट्रोल हो जाएंगे। अब हमको क्या करना है, किसी भी पोजीशन में, मतलब पद्मासन में, वज्रासन में, जो भी आपको कंफर्टेबल लगती है उस पोजीशन में आप लोग बैठ जाओगे और करोगे मेडिटेशन। मुद्रा बनानी है ये वाली मुद्रा, ठीक है, ज्ञान मुद्रा इसको बोलते हैं हम। ज्ञान मुद्रा मतलब हमको विजडम चाहिए, हमको ज्ञान चाहिए, है ना। तभी तो ये चीजें करी जाती है ना कि आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाते हो और आप अपने रास्ते पे फिर जो भी आप लोगों के लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ रहे होते हैं वो रिलीज आउट होना शुरू हो जाते हैं। तो ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, ऐसे हम अपनी थाइस के ऊपर रखेंगे और बिल्कुल शांत होके बैठे रहेंगे, ठीक है। ये हो आप। अब यहाँ पे कोई भी एक थॉट आएगा, ठीक है, क्योंकि आदत बन गई है, मैंने बताया 95% कैसे होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं नेगेटिव वाले। तो कोई भी एक थॉट आएगा, आपको उस थॉट के ऊपर कोई रिएक्ट नहीं करना है। ये आप जब मेडिटेशन करोगे तो खुद से प्रॉमिस करोगे कि मेरा फोकस होना चाहिए मेडिटेशन पे, मेरा फोकस सिर्फ मेडिटेशन पर होना चाहिए। 3 बार अपने आप को ये अफर्मेशंस देनी है। जो भी थॉट आएगा उसको 10 मिनट के बाद देख लेंगे, ठीक है। अभी आपका काम है सिर्फ मेडिटेशन करना, ये कमांड खुद को देनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में माइंड वैसा नहीं होता है, बिल्कुल मंकी माइंड होता है, आपको उसको डायरेक्शन देनी होती है ना। आप उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करोगे, ये प्रॉमिस आप जब मेडिटेशन करने बैठोगे तो खुद से करोगे, ठीक है। जब आपने इसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया तो दूसरा थॉट आएगा इसी से रिलेटेड, फिर तीसरा आएगा। आप रिएक्ट ही मत करना जितने भी थॉट्स आए। कुछ टाइम के बाद में आप क्या देखोगे कि धीरे धीरे करके ये सारा जो थॉट्स थे वो रिलीज होने शुरू हो गए। अब जो ये मुद्रा है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो ये मुद्रा है डायरेक्टली कनेक्ट होती है आपके रूट चक्रा से। तो जो जितने भी टाइप के आपके रूट से जो इश्यू होते हैं, जो अपने रूट चक्रा से इश्यू होते हैं ना, जैसे हमारी लाइफ में इंस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, है ना, मतलब क्या होता है आप स्टेबल नहीं हो रहे हो, तो फाइनेंशियली उस चीज़ में गड़बड़ चल रही होती है, या आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, या आपके रिलेशंस ठीक नहीं होते, है ना। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, धीरे धीरे करके बैलेंस होनी शुरू हो जाती हैं। दूसरे नंबर पे क्या करता है, जो ये ज्ञान मुद्रा है, ये आपके हार्ट चक्रा को ओपन कर देता है। हार्ट चक्रा को इसने ओपन कर दिया तो आपके जितने भी फियर थे, जितनी भी उदासी थी, जितने भी दर्द भरे इमोशंस थे, नेगेटिव थॉट्स से, वो रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए मेडिटेशन करने के बाद में आपको बहुत शांत महसूस होता है ना। जब आप लंबे टाइम तक मेडिटेशन करते हो ना तो आपको किसी से कोई हेट नहीं होता है ना। आपको समझ में आ जाता है कि इसका कुछ अलग पर्पस है, मेरा कुछ अलग पर्पस है। एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, ये वाली चीजें मैं अगर इस इंसान को लेके फील कर रही हूँ तो वो मेरी गलती है ना, मैंने इस रास्ते को चूज किया, ना कि इसने मुझे धकेला है ना। तो वो चीजें धीरे धीरे करके जब आप मेडिटेशन करोगे तो धीरे धीरे करके ये चीजें अपने आप माइंड में आने लग जाएगी, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स रिलीज होंगे, उसकी जगह पे पॉजिटिव थॉट्स आपके आने शुरू हो जाएंगे। तो ज्ञान मुद्रा बनाएंगे क्योंकि उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं और आपको अल्टीमेटली विजडम चाहिए, राइट। ज्ञान मुद्रा बना करके इनहेल करना है आपको, ठीक है। अपनी डीप ब्रीदिंग करिए, थोड़ी सी जो सांस ले रहे हो आपकी जो भी कुछ मतलब टाइमिंग है उसे थोड़ा सा बढ़ा देना है टाइमिंग। जैसे किसी का 3-4 सेकेंड्स का है तो थोड़ा 1-2 सेकेंड उसको स्ट्रेच करना है, ठीक है। इनहेल, एक्सेल, बस इतना करना है। श्वास को अंदर लेना है, 2-3 सेकंड्स का पॉज लगाना है, उसको आउट कर देना है। कोई भी चीज फोर्सफुली नहीं होनी चाहिए। स्टार्टिंग में अगर रोका नहीं जा रहा है तो फोर्स नहीं करोगे खुद को, बस ध्यान होना चाहिए श्वास पे। ये तो हो गई एक टाइप की मेडिटेशन। दूसरे टाइप की मेडिटेशन हमको पर्टिकुलरली एक चीज पे फोकस करना है, चाहे वो किसी श्वास पे करो, चाहे वो किसी साउंड पे करो। आप ईयरफोन्स लगा कोई साउंड भी लगा सकते हो, बस उसी पे फोकस करना है। दूसरी चीज है कि
कोई पॉइंट, आंखें खोल के कोई भी एक ऐसा पॉइंट लगा लो, थोड़ा सा दूर रख लो अपने से, और इस पॉइंट को बिना पलक झपकाए उसको कॉन्टिन्यूअसली उसके ऊपर फोकस लगाना है हमको, ठीक है। ये अब ये त्राटक एक क्रिया करते हैं, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जो लो होती है बत्ती की उसको हम देख रहे होते हैं ना लगातार, उससे हमारी कंसंट्रेशन जो फोकस होता है वो बढ़ता है, जो थर्ड आई चक्र होता है वो भी खुलता है उससे। तो आपको जो पॉइंट है उस बिंदु के ऊपर ध्यान को फोकस करना है, अपने ध्यान को केंद्रित करना है, ठीक है। ये तो हो गई दूसरी फॉर्म मेडिटेशन की। जो तीसरी चीज है वो ये है कि जब आप कुछ टाइम आपको हो जाएगा मेडिटेशन करते हुए, तो आप धीरे धीरे आपकी अवेयरनेस जो है वो बढ़ने लगेगी बॉडी में, कि जो आपकी श्वास है, जो आपने अंदर भरी है ये हवा, वो कहाँ तक जा रही है। आपकी जो स्पाइन की टेल होती है, जो स्पाइन की टेल होती है वहां तक ये जा रही है, फिर यहाँ से वो वापसी कर रही है ना। पहले यहाँ तक करके देखना, फिर आगे आगे मैं बताऊंगी कि और भी क्या क्या चेंजेस आते हैं जब बहुत लंबे टाइम तक आप मेडिटेशन करते हो, है ना। पर यहाँ तक करेंगे वो फिर थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाएगा। यहाँ तक हमको चीजें करनी है, ठीक है। फिर हमको जो भी, अब हमने मेडिटेशन करना कर दिया शुरू, अब जो भी हमको यूनिवर्स साइन देगा, हम अपनी तरफ से कोई भी कैलकुलेशंस नहीं लगा रहे हैं कि व्हाइट लाइट मेरे ऊपर गिर रही है या वॉयलेट गिर रही है। ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। कोई भी ऐसे ओपनली नहीं ये चीज को बताएगा कि आपको कुछ भी इमेजिन नहीं कर रहा है, ये आपके एक्सपीरियंस है। मेडिटेशन इज अ एक्सपीरियंस, ठीक है। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन में ये नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा इमेजिन नहीं करिएगा, आपका ये खुद का एक्सपीरियंस है कि आपको क्या फील होता है, ठीक है। कुछ दिनों बाद में फील होने लगेगा। फिर यूनिवर्स आपको जो भी साइन दिखाएगा, जो भी कुछ होगा, जैसे हम कोई पर्टिकुलर काम में अटके हुए होते तो हम बोलते हैं यूनिवर्स हमको इस चीज का रास्ता दिखाओ, है ना। तो यूनिवर्स किसी के थ्रू, कोई फोन पे आपको बता देगा वो चीज कि अच्छा उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना, या वो चीज आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, मतलब किसी ना किसी के थ्रू यूनिवर्स आप तक वो चीज पहुंचा देगा। अब आपको लेने हैं उसके ऊपर एक्शंस, तभी तो आपकी जो विश है वो पूरी होंगी। सपोज करो किसी को जॉब चाहिए, है ना, और अगर किसी फ्रेंड ने बोला कि अपना रिज्यूमे भेज दे, है ना, मेडिटेशन कर रहे हो, फिर जॉब के लिए आपके विषय की जॉब चाहिए आपको। अब आपने मेडिटेशन प्रोसेस कर दिया, शुरू करना बहुत अच्छे से कर रहे हो। अब आपका कोई फ्रेंड अगर आपको फोन करके बोलेगा अपना रिज्यूमे सेंड करो, ठीक है, अब आपको वो एक्शन लेना पड़ेगा, इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा, है ना। वो अब यूनिवर्स तो अपने आप सिलेक्शन आपका करवाने वाला है, क्योंकि आपने तालमेल बैठा लिया है, पर एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। सपोज करो कोई जॉब, जैसे हाउसवाइफ है, अब वो कोई जॉब करना चाहती है ना, उसके पास में कोई स्कूल है छोटे बच्चों का, हालांकि सैलरी उतनी नहीं है, मतलब सैलरी 8 से 10 हजार है उसकी बस कुल, लेकिन क्या है वो मेडिटेशन कर रही है और उसको किसी ने ये जानकारी दी, तो करो उसको शुरू, है ना। ये नहीं सोचना है कि इतनी कम अमाउंट में थोड़ी ना मैं जाके ऐसे करूंगी, करो, इतने से तो शुरुआत करो ना, फिर वो 1 लाख तक भी जाएगी। यूनिवर्स अपने आप आपके ऑप्शंस खोलेगा, है ना। तो ये चीजें हमको करनी है, और जैसे जैसे वो साइन देगा, जैसे जैसे आपको इंटेंशंस आएंगी, उन इंटेंशंस पे आप लोगों को एक्शन लेने पड़ेंगे, ठीक है, तब आपकी विश पूरी हो जाएगी। आई होप ये पूरा प्रोसीजर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। गाइस वीडियो लाइक कर दो प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। इस यूनिवर्स के साथ में सब कुछ जुड़ ही रहा है, तो आप लोग भी जुड़ जाइए। हर चीज को बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। जो चीजें मैंने सीखी हैं, जो चीजें मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई की हैं, वो आप तक देने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, इतना प्यार आप लोग दे रहे हैं। आई लव यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कल मिलेंगे, टाटा बाय बाय, टिल देन टेक केयर।